आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। बाबरी मस्जिद का मामला एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आया है। JNU से एक बार फिर आवाज उठी है कि बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर कराई जाए, यानी उसका निर्माण दोबारा होना चाहिए। यही नहीं बल्कि JNU में ये भी कहा गया है कि ये इंसाफ की लड़ाई है और बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था। JNU छात्र संघ के उपाध्यक्ष साकेत मून ने यह आवाज उठाई है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना गलत था, उसका निर्माण दोबारा किया जाना चाहिए और ये हक की लड़ाई है और इसको हम जारी रखेंगे। साकेत मून के इस बयान के बाद अब हंगामा मच गया है, हलचल पैदा हो गई है। कुछ फिरका परस्त ताकतों की जानिब से ये डिमांड की जाने लगी है कि साकेत मून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद की जगह अब राम मंदिर का निर्माण किया जाए और उसकी बुनियाद पर ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में वहीं पर दोबारा बाबरी मस्जिद को तामीर कराए जाने की मांग को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिया गया बयान है, लिहाजा इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये मांग कोई और नहीं बल्कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने किया है। उन्होंने कहा कि ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करता है, लिहाजा साकेत मून के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। उन्होंने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। ओम राम राम। जिस प्रकार से JNU में अलगाववादी गुट और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने देश विरोधी और संविधान विरोधी नारे लगाए हैं और बाबरी ढांचे के समर्थन में आवाज़ बुलंद किया है, आवाज़ उठाने का दुस्साहस किया है, ये बहुत ही गलत किया है। और यह पूरी तरह न सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है बल्कि देश के संविधान का अपमान है। जिस विषय पे अयोध्या श्री राम मंदिर जो विवाद बनाया गया था जानबूझ करके, जिसका पटाक्षेप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उसके बाद JNU में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने जो JNU के समर्थन में दिया है और समर्थन में पुनः बाबरी ढांचा तैयार करने की बात कही है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, कोर्ट की अवमानना है, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग औरंगजेब और मीर जाफ़ी के मानसिकता के लोग हैं, इनके खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके खिलाफ जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे, इन्हें तत्काल गिरफ्तार करे, इनकी जांच करे, आखिर किसके इशारे पे इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और देश की और संविधान की अवमानना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम राम राम। तो देखा आपने कि चक्रपाणी महाराज जी ने क्या मांग की है। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का मामला उस वक्त उठा है कि जब 5 सूबों में इलेक्शन होने हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है। जहां तक मुस्लिम तबके का ताल्लुक है, मुस्लिम लीडरशिप का ताल्लुक है, तो आपने देखा होगा कि वो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से तकरीबन खामोश हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त भी तमाम मिल्ली जमातों ने, मिल्ली रहनुमाओं ने ये कहा था कि दरअसल हमने ये बात कही थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम कबूल कर लेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो तो फिर हम उस फैसले को कबूल करेंगे। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, बल्कि उसको कबूल किया गया और ये जानते हुए कबूल किया गया कि फैसला मुनासिब नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात मिले हैं 142 के तहत, उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें मुल्क का अमन व अमान बहाल रहे। तो बहरहाल इसको मुल्क के मुसलमानों ने कबूल किया। पिछले दिनों जब सलमान खुर्शीद की किताब आई सनराइज ओवर अयोध्या, तो उस पर भी यही बात तकरीबन कही गई और ये माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिससे मुल्क में शांति बरकरार रहे,
शांति कायम रहे। लेकिन अब जिस तरीके से जेएनयू से आवाज उठी है उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। हो सकता है कि इस पर एक नई बहस हो। अब देखना यह है कि आखिर ये जो नई बहस का आगाज किया गया है, जेएनयू एक बार फिर सामने आया है, इसका नतीजा क्या होता है। तो हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए RNI न्यूज।